नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो पेपर हम सोल्व करेंगे वो आपका रहेगा मेल कांस्टेबल का, जो कि मेल कांस्टेबल का आपका पेपर हुआ था। आप यहां पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2018 कैटेगरी नंबर 1 का मेल कांस्टेबल का पेपर था, जो कि आपका 23 दिसंबर 2018 को जो ये करवाया गया था। तो उस पेपर का यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे जो HSSC की ऑफिशियल आंसर की में जो इसके आंसर दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है कि वह राजमा की किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है, यानी सिलेक्ट द कॉपी वेराइटी रेसिस्टेंट टू द बैक्टीरिया ब्लाइट डिजीज। तो कौन सी हो जाएगी? तो राइट आंसर आपका बनेगा पूसा कोमल जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके अलावा पूसा सदाबहार जो यहाँ पे दे रखा है, ये किसकी हम कह सकते हैं चिल्ली की जो है एक वेराइटी हो जाएगी पूसा सदाबहार जो ये दे रखा है। तो बस ये ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये अस्तित्व में कब आया? तो अस्तित्व के बारे में पूछा गया। अगर ये पूछ ले कि ये बनाया कब गया था, तो बनाए का अगर पूछे तो 15 मार्च 1872 को जिसको बनाया गया था। और बाद में इसको लागू कब किया गया, यानी अस्तित्व में कब आया? तो कब? तो 1 सितंबर 1872 है, जो कि राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो रहेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है अगर ये पूछ ले कि इसमें आपके अध्याय जो है चैप्टर कितने हो जाएंगे, अध्याय कितने हो जाएंगे, तो 11 अध्याय हो जाएंगे। सेक्शन पूछ ले, धारा पूछ ले कितनी हो जाएगी, तो 167 जो है इसकी सेक्शन और धारा हो जाएगी। तो ये ध्यान रख लेना, इंडियन एविडेंस एक्ट की 1872 का रहेगा। उसके बाद इसमें जो आपका अमेंडमेंट किया गया था कौन सा? द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो था कौन सा? 2005 जो इसमें किया गया था। तो ये भी इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ए बी से धनी है, सी ए से धनी है। तो हमने ये लिख लिया, ए जो है वो किससे? बी से धनी हो जाएगा, सी जो है वो ए से धनी है, उसके बाद डी जो है वो सी से धनी है, और ई जो है वो सबसे अधिक धनी यहाँ पे हो जाएगा। यदि उन्हें रिच के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो उनको अवरोही क्रम में बिठाया जाए तो मध्य में कौन होगा? तो यहाँ पे 5 पर्सन बैठे, तो 5 में आप किसी भी तरह से बिठा लो, बीच में एक ही पर्सन आएगा जो कि कौन सा? सी बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। किन 2 महीनों का जो है एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है? समान कैलेंडर का मतलब ये है कि अगर 1 तारीख को आपका वीरवार है इस मंथ के, तो उस दूसरे मंथ के भी 1 तारीख को आपका वीरवार रहेगा। और हर साल का यहाँ पे जो कैलेंडर की बात की गई है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपके अप्रैल और जुलाई हो जाएंगे। कौन से? अप्रैल और जुलाई, जो कि राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ध्यान रखना है, अप्रैल और जुलाई। अप्रैल में अगर हम बात करें तो कितने दिन होते हैं? तो 30 दिन जो हो आपके अप्रैल में होते हैं। जुलाई में कितने होते हैं? तो जुलाई में आपके 31 दिन यहाँ पे होते हैं। तो ये भी इसको ध्यान रख सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि पूरे साल में आपके जो 12 मंथ है, और 12 मंथ में कितने महीने जो है आपके 31 जिनमें 31 दिन होते हैं, ऐसे कितने महीने और ऐसे कितने हैं जिनमें आपके 30 दिन होते हैं? तो ये कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए तो ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन 2 महीनों का एक वर्ष का समान कैलेंडर होता है? अप्रैल और जुलाई का होगा। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 1556 में अकबर को मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। देखिए, 1556 की बात है, जब जो है आपकी जो पहला युद्ध किया गया था मुगलों के साथ, किसने? हेमू ने किया था। हेमचंद्र हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका राइट आंसर है। इसको क्या हेमू भी बोल सकते हैं। सबसे पहले जो ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा था तब इसने युद्ध किया था। कब? 7 अक्टूबर 1556 को युद्ध किया था, और इसमें जो है ये जीत जाता है। और बाद में इसने क्या है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। और ये कह सकते हैं आखिरी विक्रमादित्य आपका कौन था? हेमचंद्र। और कौन सा? 14वां विक्रमादित्य भी हम कह सकते हैं हेमू या हेमचंद्र हो जाएगा। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अगर पूछ ले, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भी कौन हो जाएगा? अंतिम हिंदू शासक भी कौन हो जाएगा? तो वो भी आपका हेमचंद्र या हेमू हो जाएगा। तो ये भी इसको ध्यान रख सकते हैं। अब कब? 7 अक्टूबर 1556 को जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, और उस समय मुगल की फौज को इसने हरा दिया। लेकिन बाद में दोबारा से बैरम खां के साथ जो है इसको 5 नवंबर 1556 को जो है इसका दूसरा युद्ध होता है। दूसरा यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है कब? 5 नवंबर 1556 को। इस युद्ध में जो है हेमू की आंख में तीर लग जाता है, और इसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रख लेना कौन सा राइट आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी तो 1556 तक था नहीं, क्योंकि इसकी 1545 में जो इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। बचपन का नाम पूछ ले तो इसका फरीद खान जो है इसका बचपन का नाम हो जाएगा कि इसका शेरशाह सूरी का। तो ये भी इसका ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ अपने कौन से नारनौल में जो है, नारनौल में एक मकबरा बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? कमेंट करना। इसने अपने दादा के नाम पर बनाया है, इब्राहिम सूरी का जो है मकबरा रहेगा। तो ये शेरशाह सूरी हो जाएगा। महाराणा प्रताप का और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। एग्जैक्ट डेट कौन सी है? तो वो आप बताओ कमेंट करके। ये क्वेश्चन कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताइए। तराइन की जो लड़ाई है 91-92 में।
जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां क्या हो जाएगी, तो पॉसिबल आउटकम आपके कितने आएंगे। देखिए एक बार उछालेंगे तो क्या आउटकम आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी एक बार में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बनती है। इसको 6 बार उछाला गया तो इसकी पावर 6 कर दो, कितना बनेगा, 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 बन जाएगा। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। स्वाभिमान आंदोलन जो है वो किसके द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया, तो कौन हो जाएंगे, रामास्वामी नायकर हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है, रामास्वामी नायकर। इनको जो है किस नाम से, पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। स्वाभिमान आंदोलन जो है हम कह सकते हैं ये आपका एक तरह से जो है स्वाभिमान के लिए जो है ये आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो 1925 में जो है आपका स्वाभिमान आंदोलन चलाया गया था। भीमराव अंबेडकर जो है इनकी अगर हम बात करें तो महाड़ सत्याग्रह जो है, महाड़ सत्याग्रह जो है ये भी किनके द्वारा चलाया गया, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाया गया। कब, 20 मार्च 1927 को जो है ये चलाया गया। तो ये इसको ध्यान रख सकते हैं। और इसीलिए आपका 20 मार्च को जो है कौन सा डे मनाया जाता है, तो सोशल इंपावरमेंट डे। इंपावरमेंट डे जो है वो आपका कब मनाया जाता है, इंपावरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रख लेना। इसके बाद निम्न में से कौन सा जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है, तो डीबीएमएस के बारे में पूछा गया। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण तो एसक्यूएल है, एसएपी है, ओरेकल है। तो .net जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक बैग में जो है आपकी 5 लाल है और 3 नीली गेंद है। यदि बिना बदले जो है उसमें से 3 गेंदें निकाली जाती है तो एक लाल गेंद आने की जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो यहाँ पे जो है आपकी क्या बॉल निकाली हमने, तो सबसे पहले कौन सी निकलेगी, तो हम देखते हैं लाल बॉल निकालनी है। तो लाल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 5/8, यानी एक बॉल निकाली तो लाल की प्रोबेबिलिटी हमारी 5/8 होगी। इसके बाद जो बची हुई दूसरी गेंद है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, तो क्योंकि पीछे कितनी बची, यहाँ पे 8 बॉल थी ना, सबसे पहले हमने लाल गेंद निकाल दी, इसमें अब बची कितनी, 7 गेंद बची। और अब इसमें लाल की जगह अब कौन सी, क्योंकि इसने कितनी 3 गेंद बोली है, 3 में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो एक तो आपकी लाल होनी चाहिए और 2 आपकी कौन सी, ब्लू होनी चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब यही प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे दिखानी है। तो पहली लाल हमने यहाँ पे रखी तो 5/8 आएगी। दूसरी जो ब्लू हम यहाँ पे रखेंगे तो कितनी है, 3 है, और 3 के अकॉर्डिंग कितनी, पीछे 7 गेंद बची उसके अकॉर्डिंग हो गया। तीसरी अगर हम यहाँ पे बात करें इसके गुणा में करेंगे तीसरी, और तीसरी कौन सी, दोबारा से हमें लाल वाली गेंद निकालनी है। तो क्योंकि एक तो यहाँ पे निकल गई, अब कितनी बची, 2 बची, और लास्ट में गेंद कितनी बची, तो 6। इस तरह से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/8 गुणा 3/7 गुणा 2/6 आ जाएगा। ये तो पहली गेंद की होगी। दूसरी बार जब हम इसको निकालेंगे तो दूसरी बार की क्या, इसको आप सोल्व करोगे क्या होगा, देखते हैं। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट की बात करें, आपकी दूसरी गेंद जो निकाली जाएगी उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे नीली गेंद निकालते हैं तो 3/8 हो जाएगी क्योंकि 3 है। उसके बाद रेड वाली निकालते हैं तो 5 गेंद है लाल, तो लाल में से कितनी पीछे 7 बची। तीसरी की प्रोबेबिलिटी आपकी 3 कितनी बची, 2 बची यहाँ पे नीली, और 2 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो ये दूसरी बनी। तीसरी प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे, तीसरी बार जो गेंद निकाली जाती है उसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीली निकालते हैं तो 3/8 हो जाएगा। उसके बाद 2 बची नीली और 2/7 हो जाएगा, और उसके बाद कौन सी, 5/6 गेंद लाल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो एक चीज की 5 दूनी 10 तिया 30 यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद 5 दूनी 10 तिया 30 यहाँ पे हो गया, 5 दूनी 10 और 1 30 यहाँ पे हो गया। तो यानी कि यहाँ पे देखोगे तो आप ऊपर कितना बना, तो ऊपर आपका 30 बना, हर एक में इक्वल है। नीचे देखेंगे तो आपका कितना बनेगा, नीचे देखोगे आप तो यहाँ पे कितना आया, 30 आया, और नीचे आपका कितना, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 आएगा। सेम दूसरी में हम देखेंगे तो दूसरी में भी आपका 30/8 गुणा 7 गुणा 6 बनेगा। सेम तीसरे में 30/8 गुणा 7 गुणा 6 बनेगा। तीनों में आपका सेम बनेगा। अब देखो तीनों आपके कॉमन है, यानी कि इसको अगर हम बाहर ले लें 30/8 गुणा 7 गुणा 6, अंदर कितना, तो 1 + 1 + 1, यानी कि यहाँ कितना बचा, 3 बचा। तो 3 को यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं तो 3 को 2 पे गया 2, और यहाँ पे कितना गया 15। अब देखो ऊपर कितना 15 और नीचे कितना 56, 7 × 2 56, और कितना 15/56, जो कि राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। यानी कि इसने ये बोल रखा है 3 गेंदें निकालनी है हमने सबसे, और उनमें सिर्फ एक जो है वो लाल होनी चाहिए। यदि एक लाल गेंद होने की यहाँ पे प्रायिकता पूछी गई तो इसके अकॉर्डिंग 3 पॉसिबिलिटी बनती है। पहली बार गेंद निकालेंगे तो उसमें आपकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, दूसरी में क्या है, तो इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद एक रेडियो सक्रिय नमूने की गतिविधियां 3 दिनों में अपने मूल का 1/3 रह जाती है, तो 9 दिनों में गतिविधि जो है आपकी क्या हो जाएगी, तो क्या 1/27 हो जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट देखो आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन जो है पीछे का जो आपका कांस्टेबल का पेपर था उसमें यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है। इसको देख लेना किस तरह से ये होगा। भारत में जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये किस वर्ष लागू हुआ, तो किस वर्ष लागू हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा है, 2013, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। ये जो है हम कह सकते हैं लागू आपका 2013 में हो गया था। इसको दूसरा आपका क्या बोल सकते हैं, नेशनल
फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी NFSA भी इसको बोला जा सकता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013। इसको अगर ये पूछ ले कि इस पे साइन कब किए गए, तो साइन किए गए 10 सितंबर 2013 में। किसके द्वारा, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे कौन, मनमोहन सिंह, क्योंकि 2013 में आपको पता है मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री थे, तो उनके द्वारा जो इसको साइन किया गया, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, मिड डे मील योजना जो है, मिड डे मील योजना जो आपकी रहेगी, इसके जुड़ा हुआ आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। अभी सितंबर की बात है और सितंबर में जो है इसका आपका नाम चेंज कर दिया गया है। मिड डे मील का क्या नाम रखा गया है, पीएम पोषण स्कीम जो इसका नाम रखा गया है। कौन सी, पीएम पोषण स्कीम जो इसका नाम रखा गया है, किसका, मिड डे मील जो आपकी रहेगी इसका नाम। मिड डे मील की अगर हम बात करें तो ये कब शुरू हुई, तो 1995 में जो आपकी मिड डे मील जो है वो शुरू हुई थी, और अभी जो इसका नाम करके पीएम पोषण स्कीम जो इसका नाम जो है रख दिया, या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम जो हो जाएगी, इसका जो है भी नाम रखा गया। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये स्कीम किसके अंडर आती है, तो ये इसी के अंडर जो है आपकी स्कीम आ जाएगी, तो बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत है, तो 2.09% हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद अल्ट्रा जीएस के जो है अक्षरों का प्रयोग करते हुए नए बनाए जा सकने वाला वर्ड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे लास्ट वाला, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे जी है, यानी इसमें 2 बार जी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो सिर्फ 1 बार जी है। तो ये ऐसा वर्ड हो जाएगा जो इस लेटर से आपका नहीं बन सकता, तो कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद 15वां देखिए, जब एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान एक नाम से आमना सामना होता है तो यह नाम निम्न क्रम को खोजता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, स्थानीय बंदीकारी फंक्शन, वैश्विक और उसी से निर्मित, यानी लोकल इंक्लोजिंग फंक्शन, ग्लोबल और बुलेटिन। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका, ठीक है ये हो गया। अब देखिए चिल्ली सोडा के बारे में पूछा गया, चिल्ली सोडा आपका किससे जुड़ा हो जाएगा, तो चिल्ली सोडा को आपका बोला जाता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट जो इसको बोला जाता है सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट को हम क्या लिखते हैं, तो NaNO3 जो इसको लिखते हैं, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। Na से आपका सोडियम हो जाएगा, NO3 से आपका नाइट्रेट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। किस में यूज होता है इसका, तो आपको पता है फर्टिलाइजर या उर्वरक बनाने में जो इसका यूज किया जाता है। और इसके साथ ही हम देखेंगे तो आपका ये देखिए Na आपका किसको, तो सोडियम को रिप्रेजेंट करता है, K आपका किसको, तो पोटेशियम को, यानी KNO3 जो दे रखा है ये आपका किससे जुड़ा है, तो पोटेशियम नाइट्रेट से जुड़ा हुआ हो जाएगा, KNO3 यहाँ पे जो दे रखा है। और ये आपका जो है आपका वैसे उर्वरक बनाने में भी काम आता है, और आपका विस्फोटक या एक्सप्लोजिव बनाने में भी ये चीज काम में आती है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद और बाकी एक चीज और कि आप सभी के कमेंट आते हैं कि 2 क्लास ली जाए, तो बिल्कुल 2 क्लास ली जाएगी जल्दी। और लेकिन क्या है, मैं कभी अपनी क्लास में ये नहीं बोलता कि क्लास को आप शेयर करें, क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन फिर भी आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप बस हर एक पर्सन जो है अगर एक बार क्लास को शेयर करेंगे तो लगभग बच्चों तक जो ये वीडियो पहुंचेगी, और ताकि हम जो है और अच्छे बेहतर प्रयास कर सके आपके लिए, ताकि जो है नेक्स्ट क्लास और अच्छे से हम लेके आ सके। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप शेयर भी कर दिया करें, बार बार बोलने से तो कुछ होने नहीं वाला। अगर आपको ये लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो बस ये थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए और आप इसको शेयर भी कर दिया करें। उसके बाद देखिए समीकरण जो है k(x) - 2 + 6 है, तो इसमें k का मान क्या होगा, ताकि दोनों मूल जो इसके समान हो जाए। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 6 की वैल्यू पुट करोगे तो आएगा यहाँ पे 6, और 0 पुट करोगे तो 0 से तो ये 0 ही हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे। उसके बाद देखिए 6 पुट किया हमने तो 6x हो जाएगा इंटू x माइनस में 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 6x के माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 12x और प्लस में 6 दे रखा है। अब देखो 6 जो है यहाँ पे कॉमन है, जो कि उस साइड जाके 0 हो जाएगा, तो बचा कितना यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 बचा। अब ये जो आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो x माइनस 1 का स्क्वायर है, यानी कि x माइनस 1 लिखेंगे और x माइनस 1 लिखेंगे, दोनों संख्या में जो है इसके जो रूट हम कह सकते हैं वो आपके बराबर है, x की वैल्यू 1 आएगी। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो बन जाएगा। 1966 में हरियाणा बनाया गया, तो जिलों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, तो कितनी आप सभी को राइट आंसर पता है, 7 जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। जब 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया, और यहाँ पे 7 में अगर हम बात करें तो एक तो आपकी पुलिस रेंज हो जाएगी, एक तो पुलिस रेंज, और आपकी 6 जो हम कह सकते हैं पुलिस डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, पुलिस डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ये डाटा आपका वो है जो आपकी हरियाणा पुलिस गवर्नमेंट ऑनलाइन जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको ये चीज मिलेगी, आप जाकर देख सकते हैं। और एक पुलिस रेंज जो हरियाणा के गठन के समय थी, ये एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विज्ञान एक पत्रिका निकालता है, तो कौन सी, हरियाणा संवाद जो पत्रिका हो जाएगी, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद देखिए निम्न कूट के निर्गत का जो है यहाँ पे अनुमान लगाना है कि क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर हम राइट आंसर देखेंगे आपका कौन सा, तो 24 आ जाएगा, देख लेना कैसे होगा ये।
हरियाणा के इस स्थान पर जो है 2800 मेगावाट का जो है नया शक्ति संयंत्र जो है लगाया जाएगा। तो कौन सा 2800 का हम कह सकते हैं गोरखपुर में लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर। गोरखपुर कहाँ पे, तो फतेहाबाद में जो हम कह सकते हैं गोरखपुर फतेहाबाद में पड़ेगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लगाया गया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा गोरखपुर फतेहाबाद से 2800 मेगावाट जो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। 2014 में जो है इसकी नींव रखी गई थी, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं 2014 गोरखपुर प्लांट। इसके अलावा आपका जो खेदड़ का जो हो जाएगा, खेदड़ कहाँ पे, हिसार में पड़ेगा। और इसमें आपका कौन सा, तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट जो है ये रहेगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, तो इसकी 1200 हम कह सकते हैं 1200 मेगावाट जो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो ये भी इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी जो हमारा कई बार पूछा जा चुका है, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा, या हम इसको क्या अरावली सुपर ताप ये भी बोल सकते हैं। इसका जो है आपका कहाँ पे, तो पहली बात तो ये होगा कहाँ पे, तो झज्जर में पड़ेगा ये। और इसमें जो है आपकी कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, तो इसकी 1500 मेगावाट जो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद ये वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा नेटवर्किंग में शामिल, तो आपका पावर ट्रांसफरिंग जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। शक्ति स्थानांतरण। संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो इसको देखना, अभी ये वाला क्वेश्चन तो वैसे चेंज हो चुका है। धारा 370 जो थी उसको हटा दिया गया। कब हटाया गया, ये भी के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन कमेंट करके बताना। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि धारा 370 को जो कब हटाया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है पहले आपका एक स्पेशल राज्य जो था, और उसके बाद इसको 31 अक्टूबर 2019 को जो है यूनियन टेरिटरी के रूप में जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और एक लद्दाख, ये दो जो है यूनियन टेरिटरी नई बना दी गई। और इसके साथ ही अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में टोटल जो है स्टेट कितनी हो जाएगी, तो टोटल स्टेट आपकी 28 हो जाएगी। यूनियन टेरिटरी कितनी हो जाएगी, तो 8 हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो है अभी वर्तमान में हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी दमन दीव और दादर नगर हवेली जो है उनको आपका कंबाइन भी कर दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल 370 जो है, और ये ध्यान रख लेना बस। इसके बाद अंबाला में जो है हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां। तो बिल्कुल ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। औसत वर्षा की यहाँ पे बात करें, एवरेज जो है आपकी सबसे ज्यादा अंबाला में हो जाएगी। तो आपका कौन सा पहला और दोनों सत्य है। दूसरा जो है पहले की व्याख्या करता है क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियों में जो है ये पड़ता है। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स प्रेजेंट इन, तो ये आपका कहां पे हो जाएगा, तो कहां पे आप सभी को राइट आंसर पता है, करनाल में हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब ये तो पिछले एग्जाम में पूछा गया था। अब की बार क्या पूछा जा सकता है कि इसकी जो है स्थापना कब हुई, तो स्थापना आप ध्यान रख सकते हैं 21 सितंबर 1984 में जो इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे, बेंगलुरु में जो इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसको शिफ्ट किया गया कहाँ पे, करनाल में किया गया। और करनाल में कब किया गया, 19 जुलाई 1985 में जो इसको 19 जुलाई 1985 में जो इसको करनाल में शिफ्ट किया गया। ये डाटा आपको कह सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे जो आपका NBAGR के नाम से आपको मिलेगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके अबाउट अस और हिस्ट्री में जाके चेक करोगे तो वहां पे ये डाटा मिलेगा आपको। 19 जुलाई 1985 में करनाल में जो इसको शिफ्ट किया गया और 21 सितंबर 1984 को इसको बेंगलोर में जो इसको बनाया गया था। इसके बाद इसकी जो है अगर ये पूछ ले नींव किसके द्वारा रखी गई तो आपके यूनियन मिनिस्टर थे कौन, बूटा सिंह, उनके द्वारा जो है इसकी नींव जो वो रखी गई थी। तो ये सारी चीज आप वहां पे जाकर भी पढ़ सकते हैं। सूरदास निमन में से किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो किसका हो जाएगा, अकबर का हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका। अब यहाँ पे देखो आपको पता है जो आपका बाबर जो है 1526 का जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, इसने जीतकर भारत में जो है आपकी मुगल शासक की नींव रखी थी। तो 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था बाबर ने। इसके बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है और 1530 में आता है कौन, हुमायूं। और ये लगभग हम कह सकते हैं 1556 तक, बीच का थोड़ा टाइम पीरियड था जब शेरशाह सूरी ने शासन किया था, वो अलग छोड़कर हम देखें तो 1556 के युद्ध तक जो हम कह सकते हैं 1 जनवरी 1556 को जो है मृत्यु हो गई थी किसकी, हुमायूं की। तब तक जो है आपका इसका शासन हो जाएगा। उसके बाद 1556 हम कह सकते हैं पानीपत के दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। तब से लेकर 1605 तक जो है शासन किया था किसने, अकबर ने। और अकबर के शासन के बाद कौन आया, तो इसका बेटा आया, जिसका बेटे का नाम क्या था, जहांगीर जो इसका नाम हो जाएगा, जिसने कब से 1605 से लेकर 1627 तक जो है इसने जहांगीर ने शासन किया। और इसी के बाद आता है कौन, ये शाहजहां जो यहाँ पे दे रखा है। तो शाहजहां का पूछे तो आपका कौन सा, तो ये 1627 तक हो गया। तो 1627 से लेकर 1657 तक जो शासन किया था शाहजहां ने। वैसे अगर आप इनको याद रख सको तो रख लेना BHAJSA, बादशाह के नाम से याद रख सकते हो। बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये चीज आप याद रख सकते हो। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, इसका साक्ष्य के अंतर्गत साक्ष्य का जो है यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आपका मौखिक साक्ष्य हो जाएगा, दस्तावेजिक यानी ओरल एविडेंस भी हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो जाएगा। तो बोथ ए और बी, राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद
इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय क्षेत्रों के अवशेषों में उपस्थित है, यानी इनमें से आपको यह पूछा गया दिल्ली में कौन सा स्थित हो जाएगा। तो आपको बताया भिंडावास आपका कहां पे, तो झज्जर में हो जाएगा। झज्जर से क्या आपका भिंडावास से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दो आपकी जो है वेटलैंड में आपकी शामिल की गई है, दो साइट आपकी कौन कौन सी, एक आपकी भिंडावास, एक आपकी सुल्तानपुर। उसके अलावा दो अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी कितनी, तो 46 हो जाएगी, पहले आपकी 42 थी, और 4 नई ऐड की गई है, जिनमें आपकी एक तो हो जाएगी कौन सी, सुल्तानपुर वाला, एक भिंडावास वाला, दो ये हो गए। दो और कौन से हैं, तो वो आपके गुजरात के हो जाएंगे दो और, तो ये टोटल 4 हो जाएंगे। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हो जाएंगे, 46 जो अभी प्रेजेंट टाइम में हो जाएंगे, तो ये ध्यान रख लेना। उसके अलावा असोला घाटी जो दे रखा है, असोला घाटी आपका जो है कहां पे, दिल्ली में पड़ेगा, तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके अलावा नाहर वन्यजीव अभयारण्य आपका रेवाड़ी में, अबूबसर आपका सिरसा में पड़ेगा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आपको ये बताना है इनमें से सही कौन सा है। जिंजी फोर्ट जो है वो आपका तमिलनाडु में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अजंता एलोरा गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश में ना होकर ये आपकी महाराष्ट्र में पड़ेगी, और महाराष्ट्र में भी पूछ ले कहां पे, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हम कह सकते हैं आपकी अजंता और एलोरा की जो है गुफाएं पड़ेगी। तो राइट आंसर हम देखें तो आपका कौन सा, केवल एक यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। 29 का जो है राइट आंसर कौन सा, ए बनेगा। हरियाणा का यह लेखक जो है उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का जो है संपादक था। ये क्वेश्चन आप देखोगे 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, और अभी जो आपके पेपर हुए लेटेस्ट में 2021 में, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन सा आपका, बाल मुकुंद गुप्त जो है राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका। तो ध्यान रख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका। उसके बाद भ्रूण को जो है जन्म देना, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड, तो आपका क्या कहलाएगा, तो प्रसव कहलाएगा। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद आपको आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन है। देखिए आर्टिकल के बारे में मैंने आपको बताया, मौलिक अधिकार जो हो जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार, इनको अच्छे से कवर कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट जो रहेंगे आपके। और इनमें अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 आपका कानून के समक्ष सभी जो है वो समान है, तो बिल्कुल सही है ये वाला। दूसरा आर्टिकल 16 जो है सार्वजनिक रोजगार में, जो आपके रोजगार में जो है समान अवसर देना, तो ये भी बिल्कुल सही है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी पहले कि आर्टिकल जो आपका सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 16 हो जाएगा। आर्टिकल 17 मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो है आर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि है आसान लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है। अस्पृश्यता हम कह सकते हैं, अनटचेबिलिटी से जुड़ा हुआ आर्टिकल 17 है। और उपाधियों का उन्मूलन, उपाधि जो होती थी, जो अंग्रेजों के टाइम में दी जाती थी, आपको पता है जो उपाधि दी जाती थी, जैसे सर की उपाधि है, नाइटहुड की उपाधि है, इस तरह की जो उपाधि दी जाती थी, उसका यहाँ पे जो है अंत कर दिया गया। और वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 18 में रहेगा, ना कि आर्टिकल 19 में रहेगा, आर्टिकल 18 में। अब एक चीज आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 18 में तो उपाधियों का अंत है, लेकिन जो आपके दिए जाते हैं जैसे भारत रत्न हो गए, भारत रत्न, पद्म भूषण हो गए, पद्म विभूषण, ये किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं, तो ये आर्टिकल 18 के तहत ही जो है ये सम्मान दिए जाते हैं। लेकिन इनको जो हम उपाधियों में काउंट नहीं करते, इनको सिर्फ हम सम्मान में काउंट करते हैं। तो ध्यान रखना, उपाधियों का अंत जो किया गया है वो आपका किस में, तो आर्टिकल 18 में है। और आपका भारत रत्न, पद्म श्री और पद्म विभूषण, ये सारे के सारे आपके आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो है इनको दिया जाता है। अब यहाँ पे देखोगे तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 1+ में x की पावर n है, विस्तांतरण में दूसरे, तीसरे, चौथे पदों के गुणांक समांतरण श्रेणी में है। यहाँ पे n की जो है वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे इसको देख लेना, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके बाद निम्न में से कौन सा देश जो है महान भौगोलिक संरचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका म्यांमार हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसको बर्मा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दूसरी बात करें इसकी कैपिटल कौन सी है, तो नाय पाए ताई जो हम कह सकते हैं, इसकी कैपिटल हो जाएगी NAYPAYTAY जो इसकी कैपिटल हो जाएगी। दूसरी बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की यहाँ पे जो है राइट आंसर तो हम बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी यहाँ पे बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी अगर पूछ ले कैपिटल कौन सी, तो इस्लामाबाद हम कह सकते हैं, इस्लामाबाद जो इसकी कैपिटल हो जाएगी। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो है आपके सीएम क्या, पीएम जो है, जो प्राइम मिनिस्टर जो है आपके कौन हो जाएंगे, तो इमरान खान जो है, इमरान खान हम कह सकते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कौन से नंबर के, तो 22वें नंबर के है, बस ये ध्यान रख लेना अगर एग्जाम में पूछा जाए। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी कौन सी, तो ढाका इसकी राजधानी है। और इसकी प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी, तो शेख हसीना जो है, शेख हसीना हम कह सकते हैं इसकी जो है आपकी प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री हो जाएगी। भारत का जो है वर्तमान विधि मंत्री कौन है, तो ये क्वेश्चन आपका उस समय का था जब 2018 में क्वेश्चन हुआ था। तो 35 का यहाँ पे जो राइट आंसर कौन सा, तो आपका रवि प्रसाद शंकर जो है वो दिया गया है। लेकिन अभी करंट टाइम में जो है ये चेंज हो चुके हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो किरण रिजिजू जो है, किरण रिजिजू हम कह सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे लॉ और जस्टिस मिनिस्टर जो है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे लॉ मिनिस्टर के बारे में पूछा गया, अभी प्रेजेंट टाइम में किरण रिजिजू है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद
सोडियम प्रकाश हेतु व्यतिकरण सीमांतों में एक छिद्र, तो इसका देख लेना 36 का राइट आंसर सी बनेगा यहाँ पे। उसके बाद नीली क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति या ब्लू रिवोल्यूशन के बारे में बात किया गया, तो याद रख सकते हैं। देखो मछली आपकी जो फिश जो है वो आपकी कहाँ पे, तो पानी में रहती है, पानी आपका नीले कलर का होता है जो हम बात करें समुद्रों में जो देखा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है इससे जुड़ा हुआ आप याद रखने के लिए सिर्फ कि ब्लू रिवोल्यूशन आपका किसे फिशरी से हो जाएगा, आपका हम कह सकते हैं मछली से जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके अलावा तिलहन हम कह सकते हैं, तिलहन जो आपका किससे, तो दालों से जुड़ा हुआ है, दाल हमारी किस कलर की, तो पीली कलर की होती है, तो इस अकॉर्डिंग येलो रिवोल्यूशन हम कह सकते हैं आपका तिलहन से जुड़ा हुआ हो जाएगा। सब्जी आपकी किससे, हरी सब्जी ग्रीन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो हम कह सकते हैं आपका जो है किससे जुड़ा हो जाएगा, तो सब्जियों से जुड़ा हुआ हो जाएगा। दूध का तो आप सभी को पता ही है, तो कमेंट करना क्या पता है तो करना, क्या आएगा, दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ रिवोल्यूशन। एक दिए गए स्थान है उस समय पर वायुमंडल की स्थिति को आपका क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाएगा, इसको आपका जो है वेदर बोला जाएगा, मौसम, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए काफी सारे क्वेश्चन उस टाइम में पूछे गए थे, और थोड़ा सा हम बात करें तो आपका मैथ का लेवल भी थोड़ा इसमें हाई था, जो कि इस बार नहीं पूछा जा रहा। तो इस बार आपको पढ़ने के लिए सिर्फ आप नॉर्मली क्वेश्चन करें जो अभी एग्जाम में दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम का आपका जो इसमें आप देख लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका। हरियाणा में जो है ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपको पावर जनरेशन के बारे में दिया गया। यहाँ पे आप देखोगे जनरेशन ऑफ पावर, तो इससे जुड़ा हुआ आप राइट आंसर तो आसानी से लगा ही दोगे कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसके लिए जो है थोड़ी सी चीजें आप ध्यान रख सकते हो, जैसे हरियाणा का जो आपका गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उसके बाद जो आपका यहाँ पे हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी। और ये कब हुई थी, तो ये आप ध्यान रख लेना 3 मई 1967 को, 3 मई 1967 को। हेडक्वार्टर पूछ ले कहाँ पे, तो पंचकुला में जो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, और यहाँ पे आपको पता है जो 1970 में तो वैसे आपके हर गांव में जो है बिजली पहुंचाने वाला पहला जो है राज्य बन गया था चौधरी बंसीलाल के टाइम में, हरियाणा। और उसके अलावा हम बात करें उसके बाद जो है आपका 14 अगस्त 1998 को जो है यहाँ पे इसके जो है आगे 2 पार्ट बना दिए गए। कौन से, एक तो आपका हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, और दूसरा हरियाणा विद्युत प्राधिकरण निगम, विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए आपका, क्योंकि पहले हम कह सकते हैं एक ही बोर्ड था यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके बाद काम काफी ज्यादा इस पे हो गया, लोड ज्यादा हो गया, इसीलिए इसको 2 पार्ट में बांट दिया। अब जो पावर जो हम कह सकते हैं बिजली बनाने का काम जो है वो किसका हो जाएगा, तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। और उसके बाद उसको वितरण करने का, यानी उसको ट्रांसफर करने का आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो दे रखा है, कौन सा, ये वाला जो चौथा। तो ये दोनों के दोनों आप ध्यान रख सकते हैं, इसी के जो आपके पार्ट हो जाएंगे अलग अलग। 14 अगस्त 1998 को जो है इनका निर्माण करवाया गया। उसके बाद हरियाणा विद्युत जो प्रसारण निगम लिमिटेड है, इसी के आगे 2 फर्दर पार्ट किए गए थे। कौन से, आपके जो है UHBVNL और DHBVNL, यानी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड हो जाएगा। और दक्षिण हरियाणा, उत्तर हरियाणा का आपका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो पंचकुला में हो जाएगा। एक सेकंड, उत्तर हरियाणा का आपका कहां पे, तो पंचकुला में हो जाएगा। और दक्षिण हरियाणा का आपका कहां पे, तो हिसार में जो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें इनकी स्थापना कब हुई, ये DHBVN और UHBVN की, तो इनकी आपकी 1 जुलाई 1999 में जो इनकी स्थापना हुई थी, बाद में HVPNL की। तो ये ध्यान रख लें। राइट आंसर कौन सा आपका, पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 2 आमंत्रणों की भिन्नताओं का गुणांक आपका 50 और 60 है, उनका आपका जो है माध्य 30-25 है। तो इसमें आपको किस तरह से करना है, तो इनमें आपको एक फॉर्मूला लगेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। तो बस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, देख लेना। जब संख्याओं को जो आपको 517, 325, 639, 841, 792 को अवरोही क्रम में, यानी इसको घटते हुए क्रम में इसमें यहाँ पे लिखना है। और प्रत्येक संख्याओं के अंकों का क्रम पलटने के बाद शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है, कमेंट करके बताना 42 का राइट आंसर क्या होगा और किस तरह से इसको निकाला गया है। उसके बाद हरियाणा के एक स्वतंत्र सेनानी थे जो बाद में जो है आपके मुख्यमंत्री बने, तो कौन हो जाएंगे, चौधरी देवीलाल हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चौधरी देवीलाल जी, इनको किस नाम से, ताऊ के नाम से जाना जाता है, किंग मेकर के नाम से भी इनको जाना जाता है। 2 बार ये है आपके कह सकते हैं आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, 2 बार सीएम बने थे। कब कब, तो एक आपका 1977 से लेकर 1979 तक पहली बार, और दूसरी बार 1987 से लेकर 1989 तक, यानी 10 साल बाद जो है आपके दोबारा से यहाँ पे आपके जो है क्या बने थे, सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके डिप्टी पीएम भी यहाँ पे बने थे, उप प्रधानमंत्री भी आपके बने थे। कब बने थे, तो आपकी हम बात करें तो
9 और 1989 हो जाएंगे। और दूसरे कब, इसी के 2 साल बाद आपके जो है 1991 में 2 बार जो हम कह सकते हैं उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो ये भी इसको ध्यान रख सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें चौधरी देवीलाल की, तो यहाँ पे 1914 में जो इनको जन्म हुआ और 2001 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, तो बस ये ध्यान रख लेना। उसके बाद बंसीलाल जो देरखा है आपके हरियाणा के जो है कह सकते हैं तीसरे नंबर के जो आपके सीएम थे और 3 ही बार जो ये आपके सीएम बने थे, तो ये भी इसको ध्यान रख लेना। उसके बाद साहिवाल जो है ये आपकी किस्म है, तो साहिवाल आपकी किसकी किस्म हो जाएगी, तो राइट आंसर आपको सभी को पता है गाय जो है, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। निम्न में से कौन सा फंक्शन विधि पाइथन में कंस्ट्रक्शन का की भांति जो है यहाँ पे कार्य करता है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है 45 का। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि निम्न में से कौन सा जो है उन 5 गांवों में से एक था जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहता था, तो कौन सा, तो आपको पता है स्वर्ण प्रस्थ हम कह सकते हैं, सोनीपत जो हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो रहेगा। 22 दिसंबर 1972 को जो इसको जिला बनाया गया, तो ये भी ध्यान रख लेना। वैसे अगर पूछ ले सोने की नगरी के नाम से कौन होगा, तो भी आपको क्योंकि पता है आपको स्वर्ण के नाम से आ जाएगा, तो सोनीपत ही जो इसका राइट आंसर आ जाएगा, सोनीपत। बात करें किस मंडल में आता है, तो आपका रोहतक मंडल में आता है। किस रेंज में आता है, तो आपका रोहतक रेंज में आता है। दूसरी बात करें पलवल, चलो आप बताना पलवल जो आपके किस रेंज में आता है, किस मंडल में आता है और किस रेंज में आता है, दोनों बताना कमेंट करके। उसके बाद सभी त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है और का खंडन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका। एक त्रिभुज ऐसा है जो समबाहु त्रिभुज नहीं है। एक वर्ग से जो है एक ऑब्जेक्ट बनाना आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो इसमें देखना आपका एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना आपका क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है इंस्टेनिएशन जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी था इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। शायद आपको विजिबल होगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देख लो। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपके सामने 2 की पावर 2n है -1 है और यहाँ पे आपको ये बताने किससे विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पे n की जगह आप वैल्यू पुट करो, सबसे पहले एक वैल्यू पुट करो, तो 2 की पावर कितनी, 2 गुणा 1 यानी 2 की पावर 2 हो जाएगी और 2 की पावर 2 कितनी है, 4 में से 1 गया कितना, 3 आ जाएगा। दूसरी हम बात करें n की जगह 2 वैल्यू पुट करो, तो 2 दूनी 4 और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, 16 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 15। तब देखो पहले 3 है उसके बाद 15 है, किससे भाग होगा, तो 3 से। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। मोहम्मद गजनी ने जो है आपका थानेसर पर आक्रमण कब किया, तो सभी को राइट आंसर पता है, अभी के एग्जाम में भी पूछा गया, तो 1014 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पंचकुला के लेखक जो आपके 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, तो ये किसने जीता है, तो ये आपका हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। और इनकी जो है रचना कौन सी हो जाएगी, तो विश्व, ये ध्यान रख लेना, विश्व मिथ करित सागर, विश्व मिथ करित सागर जो इनकी रचना है और इसके लिए जो इनको जो कह सकते हैं केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं 2017 का। दूसरा जो यहाँ पे नासिरा शर्मा जो दे रखा है, इनका हम कह सकते हैं 2016 में जो इनको दिया गया था, 2016 का जो है नासिरा शर्मा को दिया गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी करंट का, अगर हम बात करें 2020 में जो है किसे दिया गया, तो 2020 में आपका जो है अनामिका को दिया गया, अनामिका को हम कह सकते हैं 2020 का दिया गया। और किसके लिए, इनकी जो है कविता थी कौन सी, टोकरी में दिंगत, टोकरी में दिंगत हम कह सकते हैं, थेरी गाथा 2014 जो है इस नाम से इनकी कविता है, उसके लिए अनामिका को जो है 2020 का जो है आपका प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। तो यहाँ पे 2017 का पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद इस महिला ने जो है यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है, तो कौन सी हो जाएगी, तो वो अन्नू कुमारी हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे कहां से संबंधित हो जाएगी, तो सोनीपत से जो इनका संबंध हो जाएगा। और दूसरी बात, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ये कब शुरू हुआ, तो इन पे जो है एक स्पेशल क्लास बनाते हैं, देखते हैं कल तक कोशिश करते हैं इसके, ताकि जो है वहां पे एग्जैक्ट डेट जो है, जैसे HSS अभी पूछ रही है ना एग्जैक्ट डेट, जैसे कह सकते हैं मंथ भी पूछ रही है, डेट भी पूछे, तो इसी तरह से पूरा के पूरे जितनी भी हम कह सकते हैं स्कीम जो चलाई गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, उनकी जो है लगभग हम एक क्लास लेके हैं छोटी सी, उसमें 20-25 एक जो आपकी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं जो स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की, वो इसमें कवर कर लें। नेक्स्ट देखिए 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का जो है योग कितना हो जाएगा, तो आपको पता है विषम संख्या का जब भी योग आएगा तो आप संख्या देखो कितनी है, तो यहाँ पे 0 और 50 के बीच में कितनी, तो 25 जो हम कह सकते हैं विषम संख्या हो जाएगी। और इनका योग पूछा है तो इसका स्क्वायर कर दो, 25 का कितना बनेगा, 625, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। इसके बाद एक व्यक्ति जो है आपका 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी हमने इसको बनाया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 5 किलोमीटर ये इधर गया, उसके बाद क्या है, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम आपकी कौन सी हो जाएगी, कौन सी, दक्षिण पश्चिम में दे रखा है, फिर वह दक्षिण पश्चिम यानी ये वाली साइड हो जाएगी। तो पहले इस साइड गया, उसके बाद इस साइड है, यानी इधर आया ये 5 किलोमीटर, उसके बाद क्या है वह उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी उत्तर पश्चिम की ओर वो 5 किलोमीटर फिर यहाँ पे चलता है। अब वह जिस बिंदु से उसने आरंभ किया वे आपके कहां पर हो जाएंगे, यहाँ पे ये पूछा गया है।
अब इसमें देख लेना डायग्राम किस तरह से बनेगा, शायद डायग्राम इसमें इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आएगा। उस अकॉर्डिंग इसने पूछा है कि जो जहां से उसने प्रारंभ किया था वह बिंदु आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग पश्चिम जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद भारत की जो है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत क्या बन गया था, तो जब 15 अगस्त 1947 को हम कह सकते हैं भारत जब आजाद हुआ था तब वो क्या आपका डोमिनियन स्टेट बन गया था, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ये आपका डोमिनियन स्टेट रहा था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या बन गया, तो वो एक आपका रिपब्लिक स्टेट बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया। तो ये आप ध्यान रख लेना कौन सा, डोमिनियन स्टेट, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। शीत युद्ध के बारे में आपको बताना है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य हो जाएगा, तो यह आदर्शवादी युद्ध है और कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया, गलत इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे तौर पर शामिल थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे दिया गया है। 1947 के आसपास शायद जो आपका कोल्ड वार हम कह सकते हैं शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। इसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु जो वो आपकी कितनी होनी चाहिए, लोकसभा हम कह सकते हैं आपका निम्न सदन जो है, आपका निम्न सदन हम लोकसभा को बोलते हैं। इसके अलावा न्यूनतम आयु कितनी पूछी गई, तो आपकी 25 वर्ष हम कह सकते हैं न्यूनतम आयु होती है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। ये तो बात होगी आपकी लोकसभा की। अगर पूछ ले राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा की कितनी, तो राज्यसभा की आपकी कितनी, तो 30 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया। तो ये आपकी राज्यसभा की। लोकसभा की कितनी, तो 25 वर्ष यहाँ पे जो है आपकी लोकसभा की रहेगी। दूसरी बात यहाँ पे ये करें, आपकी लोकसभा की होगी, राज्यसभा की होगी। प्रधानमंत्री के बारे में अगर पूछे, वैसे तो आपकी जैसे कि मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री के बारे में आपका संविधान में तो कहीं जिक्र है नहीं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो प्रधानमंत्री की 25 वर्ष जो आपकी आयु, और उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें आपकी राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की जो है आयु कितनी होगी, तो 35 वर्ष हम कह सकते हैं आपकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की आयु होगी। दूसरी लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा का आर्टिकल जो है आपका कितना होगा, तो इसको याद करना मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज्यादा सरल है आपका ये आर्टिकल याद करना। देखो स से संसद हो गया 79, उसके बाद रह से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा 81, यानी इस तरह से आप आर्टिकल याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी पूछ ले तो आपके उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो बाकी जो है डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। एन मानों के एक समूचे सेट में एक्स मानक विचलन जो यहाँ पे दे रखा है, तो इसका राइट आंसर देख लेना आप कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे दे रखा है ये बन जाएगा। उसके बाद एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका जाइमेज जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री 89 डिग्री तक यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे देखो आपका क्या है 10 1 हो गया और 89 यहाँ पे हो गया। इनकी हम यहाँ पे बात करें तो 10 इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 10 90 माइनस आपका कितना 1 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हो। 10 90 माइनस थीटा आपका कोट थीटा होता है, यानी कि कोट 1 डिग्री हो जाएगा, और कोट 1 डिग्री का मतलब 1/10 हो जाएगा, यानी सारे के सारे आपके कट जाएंगे, बीच में आपका कौन सा, तो 1045 बचेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे सभी गुणा में होकर आपके 1 बनेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में बताना है। तो अब यहाँ पे देखो इसका हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, तो आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे, इसका हमने इधर स्क्वायर कर लिया तो आपका इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको हमने क्या लिखा, तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस क्या है, यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 साइन थीटा इसको लिख सकते हैं, तो 1 साइन थीटा आ जाएगा। इस साइन थीटा से साइन थीटा कटा कितना बचा 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इज इक्वल टू आपका 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये 2 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचा 2 ही बचा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की भारत में जो है मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है, तो मिनी क्यूबा आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता है भिवानी को हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। भिवानी की बात करें तो आपको पता है भिवानी और सोनीपत दोनों एक साथ बने थे, 22 दिसंबर 1972 को एक साथ बने थे। और दूसरी बात हम यहाँ पे करें, भिवानी की आपकी आरक्षित सीट अगर पूछ ले तो भिवानी की आपकी जो भवानी खेड़ा जो है आपकी भवानी खेड़ा हम कह सकते हैं भिवानी की आरक्षित सीट हो जाएगी, तो बस ये ध्यान रख लेना। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें भिवानी टेक्सटाइल मिल जो है, टेक्सटाइल मिल हम कह सकते हैं ये आपकी कहां पे है, तो भिवानी में 1937 में इसकी स्थापना हुई, तो ये भी इसको ध्यान रख सकते हैं। और राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा भिवानी। इसके बाद खसरा और रूबेला जो है, और बाकी मिनी क्यूबा आपको पता है क्योंकि क्यूबा से जो हम कह सकते हैं बहुत सारे बॉक्सर आते हैं, और भिवानी में ही आपका जो है कौन सा भिवानी बॉक्सिंग क्लब BBC जिसको बोलते हैं भिवानी बॉक्सिंग क्लब, ये जो आपका भिवानी में है, और जहां से सबसे ज्यादा बॉक्सर जो वो निकलते हैं, तो इसीलिए इसको मिनी क्यूबा बोला जाता है। खसरा और रूबेला जो है किसके द्वारा होता है, तो कौन आपके विषाणु वायरस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर
नंबर बी। उसके बाद निम्न में से आपको ये बताना है श्रृंखलाओं में कितनी बार 1, 3 और 7 एक साथ हैं, जहां पे 7 बीच में है और 1, 3 और उसके दोनों ओर हो। यहाँ पे देखो 7 बीच में है तो 1, 3 उसके दोनों ओर, एक तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद 3 1 7 ये रहा, दूसरा ये वाला हो जाएगा, 2 हो गए। उसके बाद 1 3 7 और ये भी नहीं होगा। उसके बाद 7 1, उसके बाद ये बना, देखो ये और यहाँ पे ये वाला। तो कितनी बार यहाँ पे आप देखोगे कितनी बार, 3 बार जो हम कह सकते हैं यहाँ पे बना है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने 65 है, इसको कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं तो स्किप ही करूंगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 2n और यहाँ पे ये छोटा है n फैक्टोरियल से, 2n ये आपका छोटा हो जाएगा n फैक्टोरियल से। और इसमें ये बताया आपका n जो है वो किसके लिए यहाँ पे सत्य हो जाएगा। देखिए वैल्यू पुट करो कितनी, हम यहाँ पे सबसे पहले जो 2 दे रखा है 2 वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 गुणा 2 और ये आपका किसी छोटा हो जाएगा तो आपका 2 गुणा 1 से। तो आप यहाँ पे देखोगे ये तो बड़ा है ना, 4 आ गए यहाँ पे, 4 आपका बड़ा हो जाएगा 2 से। तो आप इसका मतलब आपका 2 वाला जो है वो आपका यहाँ से 2 से बड़ा दे रखा है। दूसरी चीज हम देखें, आप यहाँ पे क्या रखो, एक सेकेंड, इसको आप देखोगे दूसरा, तो दूसरी हम यहाँ पे रखते हैं 3, तो आपकी कितनी 2 की जगह 2 के बाद यहाँ पे 3 रखते हैं। और ये आपका किससे, तो हम कह सकते हैं आपका 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी ये 6 है और ये भी आपका कितना 6, यानी कि अब 3 से जितना भी आपका बड़ा होगा वो हमारा जो है हम कह सकते हैं इससे जो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 3 पे रखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, 3 से जितना भी बड़ा होगा वो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका। हरियाणा में जो है छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है, तो छड़ी नृत्य गुगा नवमी से है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद 3 समूचे सेट है ए बी सी, यदि ए सेट बी और यहाँ पे ये दे रखा है तो आपका इसमें कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका राइट आंसर। फिल्म पगड़ी द ओनर में जो है आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ आपका जो है सहायक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये अभी के एग्जाम में आप देखोगे डिट्टो का डिट्टो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, बलजिंदर कौर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल जो है वो आपके कहां पे हुए, तो कहां पे, तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। ये तो हो गए 2018 के। अब नेक्स्ट की बात करें तो 2022 में होने वाले हैं, और ये कहां पे होंगे, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। कहां पे, बर्मिंघम इंग्लैंड में जो हम कह सकते हैं 2022 के जो आपके कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल करवाए जाएंगे। इसके बाद विधेयक, संसद में जो है विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में कौन सा गलत है, वित्त विधेयक। सबसे पहले वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल हम कह सकते हैं, इसका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो आर्टिकल हम कह सकते हैं 110 में जो है आपका जिक्र है। और दूसरी मेन बात, वित्त विधेयक हम कह सकते हैं फाइनेंस बिल केवल और केवल किस में लाया जाता है, तो केवल और केवल लोकसभा में इसको जो है पेश किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये पहला ही गलत हो गया ना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे पढ़ सकते हो, बाकी सारे के सारे यहाँ पे सही होने वाले हैं, क्योंकि वित्त विधेयक हम कह सकते हैं आर्टिकल 110 में है और ये लोकसभा में पेश किया जाता है। 23 दलों का आपका जो है UNFCCC जो है 2017 का सम्मेलन जो है ये आपका कहाँ पे, तो बोन जो रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु 2 गांठों के बीच में एक समर्पित पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित जो है वो किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर आपका सर्किट स्विचिंग जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आप इनको जो है अच्छे से ध्यान रख ले, क्या पता यहाँ से डिट्टो जो है वो क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट आपके सामने सब्जेक्ट स्पेशल क्वेश्चन हम कह सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, द फैक्ट कैन बी, तो आपका तथ्य जो है वो आपका क्या हो सकता है, तो आपका भौतिक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक यानी फिजिकल भी हो सकता है और आपका साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। उसके बाद किसे जो आपका श्रीकंठ जनपद बोला जाता है, तो कौन हो जाएगा, कुरुक्षेत्र, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। कुरुक्षेत्र की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो कब हुई, तो 23 जनवरी 1973 में जो है कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई। तो ये आप इसको ध्यान जो है वो रख सकते हैं। और इसकी आरक्षित सीट कौन सी, तो शाहबाद हम कह सकते हैं इसकी जो है आरक्षित सीट हो जाएगी, तो ये आप ध्यान जो है इसको रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बाकी कुरुक्षेत्र जो है आपका कह सकते हैं किस में आ जाएगा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे मंडल की हम बात करें तो मंडल आपका कौन सा, तो अंबाला में कुरुक्षेत्र आ जाएगा। और अगर हम बात करें दूसरी बात यहाँ पे रेंज की, तो रेंज आपकी कौन सी, तो अंबाला रेंज में पड़ेगा। वह श्रृंखला आपको ज्ञात करनी है जो आसन अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षर घटते क्रम में नहीं है। अब देखिए ये काफी बड़ा लॉजिक के टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे सारा करते EQZFI। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ई हमारा कितने पे है, तो आपका 5 पे है। उसके बाद यानी ये 5 पे हो गया, ये हमारा कितने पे 17 पे। उसके बाद जेड हमारा कितने पे 26 पे और एफ हमारा 6 पे, आई 9 पे। अब इनके बीच में डिफरेंस देखो कितने का, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे कितने का 9 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे कितने का 6 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितने का 3 का डिफरेंस है। अभी इनके बीच में देखो 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस,
3 का डिफरेंस, यानी 3 का डिफरेंस है। सेम इसी अगले वाले में करेंगे तो इसी में भी आपका कितना बनेगा, तो लगभग आपका 4 का डिफरेंस इसमें बनेगा। यानी पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरे पॉइंट पे जाने के बाद इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें आपका 5 का डिफरेंस है। दिक्कत किसमें आएगी, तो इसमें आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके बाद चौधरी छोटू राम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको पता है, भांगड़ा नांगल बांध जो है ये जुड़ा हुआ हो जाएगा। चौधरी छोटू राम जिनको भांगड़ा डैम का जन्मदाता बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए, भांगड़ा डैम जो हम कह सकते हैं इसका जन्मदाता चौधरी छोटू राम को बोला जाता है, लेकिन ये पूछ ले कि इसका सुझाव या आइडिया जो है वो किसने दिया था भांगड़ा डैम का, तो ये पंजाब के जो है, पंजाब के हम कह सकते हैं उपराज्यपाल, पंजाब के उपराज्यपाल जो थे कौन, सर लुई डैन। कौन, सर लुई डैन जो है, सर लुई डैन जो है कह सकते हैं, इनके द्वारा जो है ये जो हम कह सकते हैं ये आइडिया दिया गया था। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, ये तो सुझाव दे दिया। दूसरा कि जो भांगड़ा डैम को बनाने के लिए जो हम कह सकते हैं किस राजा के साथ जो है समझौता किया था, तो समझौता किस राजा के साथ किया, तो बिलासपुर के राजा के साथ जो है, बिलासपुर के राजा के साथ जो है ये समझौता किया गया था। कब की बात है, 1908 हम कह सकते हैं। भांगड़ा डैम का निर्माता जो है आपके चौधरी छोटू राम रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, ये भी ध्यान रख सकते हैं। 1881 में जो है इनकी 1881 में इनका जो है जन्म हुआ और 1945 में जो है लाहौर पाकिस्तान में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसकी जो है इनकी हम कह सकते हैं एक मुख्य पत्रिका जो है आपकी कौन सी रहेगी, तो जाट गजट जो रहेगी, जाट गजट, जो कि कब 1916 में जो उसका प्रकाशन किया गया, उर्दू भाषा में रहेगा, कहां से, रोहतक से प्रकाशन किया गया था, तो ये भी इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा 1923 में जो है इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी फजली हुसैन के साथ मिलकर 1923 में। यानी कि चौधरी छोटू राम से जुड़े हुए काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका निम्न में से कौन सा नाम है, तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे जो कि संस्कृत अकादमी की, जो हरियाणा की अकादमी से जुड़े हुए जो कि इनकी मासिक पत्रिका कौन कौन सी है, इसकी यहाँ पे पूछा गया हरियाणा संस्कृत अकादमी, तो कौन सी, हरिप्रभा हो जाएगी, जो कि राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। दूसरा हरिगंधा जो होती है, हरिगंधा आपको पता है हरियाणा की सिद्धि जो आप कह सकते हैं, हरियाणा अकादमी की, साहित्य अकादमी की जो आपकी हरिगंधा होती है संस्कृत की, हरिप्रभा हो जाएगी। हरियाणा संस्कृत अकादमी की बात करें, इसकी स्थापना अगर कब हुई, तो 8 अगस्त 2002 में जो इसकी स्थापना हुई थी हरियाणा संस्कृत अकादमी की, तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसी अकादमी के द्वारा जो आपका कौन सा, तो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार हम कह सकते हैं, वाल्मीकि पुरस्कार जो वो दिया जाता है किसके, हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। दूसरा हम कह सकते हैं इसमें अगर राशि पूछ ले कितनी, तो 1 लाख रुपए जो इसमें राशि दी जाती है, इसमें 1 लाख रुपए। हाली पुरस्कार में भी 1 लाख है और महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार में भी 1 लाख है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है, संस्कृत विश्वविद्यालय ये आपका कहाँ पे रहेगा, तो मुंदड़ी कैथल में हम कह सकते हैं ये जो आपका विश्वविद्यालय रहेगा, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर जो आपका अदृश्य गैस की चादर है वो आपकी क्या कहलाती है, तो ये आपका एटमोस्फेयर हम कह सकते हैं, वायुमंडल, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि हाली पुरस्कार किसके द्वारा, तो हाली पुरस्कार आपको पता है उर्दू अकादमी के द्वारा जो है वो आपका दिया जाता है। कौन सा, हाली पुरस्कार हम कह सकते हैं। और वैसे अगर इनकी पूछ ले तो आपकी मासिक पत्रिका पूछ ले कौन सी, तो जमुना तट जो है, कौन सी, जमुना तट या जमुना तट हम कह सकते हैं, इनकी मासिक पत्रिका हो जाएगी। वैसे जमुना नहीं होती, जमुना होती है, तो जमुना तट हम कह सकते हैं इनकी मासिक पत्रिका हो जाएगी। और दूसरा नाम अगर देखें तो उर्दू दिशा जो है, उर्दू दिशा जो है पत्रिका हो जाएगी, त्रैमासिक है, यानी 3 महीनों में जो है एक बार ये जो पत्रिका जो है आपकी प्रकाशित की जाती है, तो ये ध्यान रख लेना उर्दू अकादमी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा, उर्दू अकादमी के द्वारा। वैसे हाली पुरस्कार के बारे में हमने बात कर लिया, कितनी 1 लाख रुपए जो इसमें राशि दी जाती है। अल्ताफ हुसैन हाली की सम्मान में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है आपका, तो बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद आंतरिक ग्रह जो है आपका कहलाने वाले ग्रहों का समूह है। आंतरिक ग्रह जैसे आपको पता है टोटल कितने 8 प्लेनेट हो जाएंगे, तो 8 प्लेनेट में टोटल आपके जो है शुरू के 4 है और लास्ट के 4 है, इनके बीच में आपके जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह, तो इन्हीं क्षुद्र ग्रह के जो शुरू वाले जो हो जाएंगे सूर्य की तरफ वाले, इनको जो है कौन से आंतरिक या इंटरनल प्लेनेट बोला जाता है, और बाद वाले कौन से आपके एक्सटर्नल या बाह्य ग्रह हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने कि किसी प्रकार के मानों का जो है क्रम आपका पूर्णांक को सूचकांकी है, तो पढ़ लेना इसको, ये आपका कह सकते हैं कंप्यूटर के टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ट्यूपल जो दे रखा है, टप्पल जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 65 जो 25 है क्रिकेट खेलते हैं, 20 आपके टेनिस खेलते हैं, यानी 25 तो जो आपके क्रिकेट खेलते हैं और 20 आपके टेनिस खेलते हैं, 10 दोनों खेलते हैं, यानी टोटल 45 हो गए। 45 में से जो दोनों खेलते हैं वो माइनस कर दो, कितने हो गए, 35 है। अब इसने क्या बोला है कि उन विद्यार्थियों की संख्या जो न तो टेनिस खेलते हैं न क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे 35 हो गए, 60 में से 35 माइनस करो, कितने आगे 25, जो कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सूरजमुखी अप्रारोपण
के जो है एक प्रकार का उदाहरण हो जाएगा। तो कौन सा आपका आधारीय प्ररोपण जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, या में बेजल प्लेसेंटेशन जो दे रखा ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि पशु और भैंस जो है किस परिवार में आते हैं, तो ये हमने कई बार डिस्कस किया, बोविडी फैमिली में हम कह सकते हैं। बोविडी फैमिली जो रहेगी किसकी, पशुओं की और भैंस की जो फैमिली हो जाएगी। इसके अलावा कैमलिडी जो दे रखा है, कैमलिडी आपकी कैमल की यानी कि किसकी, ऊंट की जो हम कह सकते हैं फैमिली हो जाएगी। इक्विडी जो दे रखा है, इक्विडी आपको पता है इक्विनो से जुड़ा हुआ यानी कि घोड़े की जो फैमिली हम कह सकते हैं इक्विडी। सीडी जो दे रखा है, सीडी हम देखेंगे एसयू, सुअर बोलते हैं ना, इससे याद रख लेना एसयू, यानी पिग से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं सुअर की फैमिली जो है। सीडी जो दे रखा है सीडी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। बाकी राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इनमें से कोई नहीं। लड़कियों की पंक्ति में जो सीता जो है आपकी बाएं से 10वीं है, लेकिन और लीना जो है दाएं से 7वीं है। उसके बाद अपने स्थानों को बदल लेते हैं, सीता बाएं से 15वीं हो जाती है। देखिए इसने क्या बोला है, सीता आपकी बाएं से 15वीं हो जाती है, यानी सीधा इस पे आओ, बाएं से 15वीं हो जाती है। और इसने जगह किसके लिए, तो लीना के लिए जो कि दाएं से 7वीं थी। इसने 15वां स्थान यहाँ पे हो गया, इसकी जगह पे पहले लीना थी जो कि 7वें स्थान पे थी, यहाँ पे 7वें स्थान पे थी। यानी इसके उधर कितने थे, तो 6 बंदे और बैठे थे, 6 पर्सन और बैठे थे। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे 15 ये हो गए, 6 ये हो गए, कितने हो गए 21, जो कि ऑप्शन नंबर डी बनेगा। पूर्व ईसाई युग में योधेय जनजातीय गणराज्य से जुड़ा हुआ 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों की हेरा की श्रृंखला रखता है। यानी योधेय काल की जो आपकी राजधानी अगर पूछ ले, कैपिटल कौन सी, खोखराकोट हो जाएगी, जो कि कहाँ पे, रोहतक में पड़ती है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भिवंडी जो देखा, ये तो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, बाकी कैथल और चरखी दादे तो अपने ही हो गए। इंडो ग्रीक के जो आपके कोइन है वो आपके सिक्के भी आपके खोखराकोट से मिले थे, ये भी पता है। निम्न में से कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन पतन हो जाएगा। प्राचीन पतन यानी कि यहाँ पे पोर्ट के बारे में पूछा गया, तो आपका कौन सा, लोथल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कहाँ पे, तो गुजरात में पड़ता है। और वैसे अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो है समुद्र के साथ सीमा किसकी लगती है, समुद्र के साथ, तो वो किसकी, तो आपकी गुजरात की ही लगती है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा इस तरह से जो है आपका, हम कह सकते हैं इस तरह से आपका जो है गुजरात का जो इस तरह से अगर मैप की बात करें तो इस तरह से बना होता है। यानी अगर हम देखें ओवरऑल सीमा, अगर हम इसको स्प्रिंग के टाइप को सीधा करेंगे तो सबसे ज्यादा सीमा जो है वो आपकी किसकी, गुजरात की लगती है समुद्र के साथ। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कौन सा, लोथल जो रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद देखिए इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे आगे। और बाकी देखिए अभी जितने भी हम कह सकते हैं जो HSSC के जो आपके पेपर हुए पहले के, जो आपके जुलाई और अगस्त में, वैसे अगर हम बात करें अभी के जो आपके पेपर है HSSC के जो अभी लेटेस्ट में हुए हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर का पेपर है और फीमेल कांस्टेबल का पेपर है, सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल के, इनमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, जो अभी 2021 में जितने भी HSSC के पेपर हुए उन्हीं में से। तो उनसे उसकी जो है कंप्लीट PDF बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या अवर्स एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो वो PDF जरूर डाउनलोड करें और एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करें, आपको वहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। उससे कितने क्वेश्चन आए थे उसका प्रूफ भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। पहले 40 पेज में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से पूछे जाएंगे। ही ट्रीट इट ए लाइट हार्टेड मैनर, यानी लाइट के बारे में पूछा गया, आपका अंडरलाइन किया हुआ, ये आपका क्या जो है क्या रहेगा, तो कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे रहेगा, जो एडवर्ब जो दे रखा है। इसके बाद ALAS, alas सी इज नो मोर, यानी कि यहाँ पे जो हैरानी वाले हम कह सकते हैं, जो एक्सक्लामेशन टू एक्सप्रेस होता है, जो सोरो के लिए होता है, PT के लिए होता है, तो उसके लिए हमारा कौन सा, तो इंटरजेक्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूअल टू, तो यहाँ पे क्रूअल टू एनिमल आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। आई वाज शॉक्ड वट आई डिड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, तो इसमें आपका जो है 92 में कौन सा आ जाएगा, तो एट आ जाएगा। आई वाज शॉक्ड एट, तो जो मैंने देखा उस पे शॉक्ड था, ऑप्शन नंबर ए। यस्टरडे इवनिंग द फोन डैश 3 टाइम्स वाहिल वी वर हैविंग डिनर, तो आपका रैंक आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे सेकंड फॉर्म। इसके बाद वट इज दैट नॉइस, वट इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसका हम देखेंगे तो आपका इज हैपनिंग जो है ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर आ जाएगा 94 का। इसके बाद हिंदी के बचे हैं, नेक्स्ट देखिए। यात्रियों का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, तो काफिला बोलते हैं यात्रियों के समूह को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। उसके अलावा समिति जो दे रखा है, समिति जिसको हम क्या कमेटी बोलते हैं, कमेटी या कमीशन हो जाएगा, उसको समिति बोलते हैं। यानी किसी विषय पर विचार करने के लिए जो समूह बनाया जाता है उसको समिति बोला जाता है। व्यू जो दे रखा है, व्यू, तो व्यू आपका रहेगा जो हम कह सकते हैं युद्ध के समय जो आपकी सेना की स्थापना की जाती है उसको आपका व्यू जो है वो बोला जाता है।
नेक्स्ट, लड़की जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो लड़की जा रही थी, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जिसे किसी बात की जानने की इच्छा, वो आपका कौन सा, तो जिज्ञासु हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। हम आंखों से देखते हैं, इस में आपका जो है आंखों से में कारक कौन सा है, देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, कर्ता के साथ ने आएगा, कर्म के साथ कर्ता ने कर्म को, उसके बाद करण के साथ से आएगा, तो यहाँ पे देखो क्या है, से है, यानी से के साथ करण आ जाएगा, तो कर्ण कारक बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद इनमें जो है क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण के बारे में आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। वैसे हम बात करें क्रिया विशेषण के कितने भेद है, तो भेद आपके कितने, तो 4 भेद हो जाएंगे, कौन कौन से, तो एक आपका कौन सा, तो स्थानवाचक हो जाएगा जिसमें स्थान का बोध हो, दूसरा हमारा कौन सा, तो कालवाचक जिसमें टाइम का बोध हो, और तीसरा कौन सा, परिमाणवाचक जिसमें किसी की संख्या के जुड़ा हुआ बोध हो, जैसे कुछ कुछ थोड़ा ज्यादा, ये परिमाणवाचक हो जाएगा। चौथा कौन सा, तो चौथा आपका रीतिवाचक है। रीतिवाचक का मतलब कोई क्रिया कैसे हो रही है, और ये रीतिवाचक का उदाहरण है, जो कि जैसे धीरे धीरे हो रही है, तो जो आपकी कह सकते क्रिया किस वे में हो रही है, किस तरह से हो रही है, तो जैसे कोई काम हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण जो है वो हो जाएगा। दांतों तले उंगली दबाना जो है ये आपका मुहावरे का अर्थ कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आश्चर्य होना, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। और यहाँ पे कंप्लीट पेपर हो चुका है हमारा, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर दें, नहीं लगी तो डिसलाइक करके और अपना ओपिनियन जरूर दें कि हाँ इस वजह से जो है हमें नहीं लगी, तो इस चीज को इंप्रूव करें। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में जो है वो चीजें इंप्रूव कर दी जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास को जो है शेयर कर दिया करें, ताकि हम भी जो है और बेहतर प्रयास कर सके आपके लिए अच्छी क्लासेस लेके आने का। और बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।